जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे ना तो भुलाया जाता है और ना ही उसे समेटा जाता है। हम चाहकर भी ना वो पल को वापस ला पाते हैं, ना ही उन यादों को अपने मन से मिटा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से हम अपने जीवन को ख़त्म करने तक का सोच लेते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हम उस वजह से अपने आप को बिल्कुल मिटाने के ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में ये बात नहीं आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं आपको आगे 2 पार्ट में बताऊंगी कि आखिर आपके जीवन में अगर वैसी परेशानी आई है जिससे आपका दिल एकदम हताश हो चुका है, मन एकदम उदास हो चुका है, तो आपको कैसे इस चीज़ों से निकलने में मदद मिलेगा, पहला पार्ट में बताऊंगी और दूसरा पार्ट में बताऊंगी। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा पल कभी आया है तो आपको इससे उबरने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगी। आइए फ्रेंड्स, तो आइए पहली बात ये है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है, ऐसा पल आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब तो जीवन बेकार है, अब मेरा ज़िंदगी ही बेकार है, ऐसा लगने लगता है कि कब हम कुछ ऐसा कर बैठे कि हम दुनिया को देखे ही नहीं। बहुत तरह की बेचैनी होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, हर वो चीज़ आपके अंदर होने लगता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो पल जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही खराब पल होता है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। अगर आपका किसी के साथ गहरा संबंध हो, अगर आपका किसी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गया हो, उसके साथ आपका रिलेशन लंबे टाइम से हो, ठीक है, और अचानक आपका उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, ठीक है, अगर आपका वहाँ पे अगर अलगाव होता है, ब्रेकअप होता है, तो आप उस समय अपने आप को एकदम मिटा देना चाहते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही बेकार है, अब तो कुछ लायक ही नहीं रह गया, ठीक है। ये सब टाइप से क्योंकि आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, और रिजेक्शन किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, समझ लीजिए इस चीज़ को। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपका किसी के साथ बहुत गहरा रिलेशन है और अचानक से आपका अलगाव हो गया है, तो वो क्षण जो होता है वो काफ़ी दुखदाई होता है, काफ़ी परेशानी से भरा होता है और बहुत ही अच्छा क्षण नहीं होता है। मान लीजिए इस चीज़ को आप, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को उस टाइम में ज़्यादा बेचैनी महसूस मत करवाइए, ठीक है, और ज़्यादा आपके अंदर घबराहट होंगी, ये नेचुरल चीज़ है, आपको बहुत अजीब अजीब से ख्याल भी आएंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, शांत हो जाएं, आराम करें, आराम से सोचें, ठीक है, आराम से सोचिए कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा हो गया। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक लंबे रिलेशनशिप के बाद अगर किसी चीज़ में अगर ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है, तो वो पल बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है, वो हर कोई जानता है। लेकिन उस पल को हमको बहुत ही अच्छे से फेस करना है, वहाँ पे खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है कि तुम्हारा ही सब गलती है, तुम्हारे ही वजह से ये वाला चीज़ हुआ है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, कोई भी निगेटिविटी नहीं आना चाहिए और किसी भी तरह से आप खुद को वहाँ पे गलत नहीं ठहराएं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कोई भी रिलेशन 2 लोगों के बीच होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी रिलेशन, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या कोई भी रिश्ता हो, तो 2 लोगों के सहमति से ही बनता है। अगर मान लीजिए कि अगले की सहमति नहीं है कि नहीं, हमको आपके साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन आपकी उसमें सहमति है लेकिन नहीं, मुझे तो बढ़ाना है, लेकिन उसकी अगर नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं कुछ कर सकते हैं।
क्योंकि वैसे चीज़ को अपने पास क्या रखना जिसमें जान नहीं हो, ठीक है। मुर्दों को कोई रखा है अपने घर में, नहीं ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर उसकी सहमति है, उसकी मर्जी है, ठीक है, तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर अगला इंसान आपको कह रहा है कि ठीक है हमको नहीं रहना है, अब बहुत काफ़ी टाइम हम तुम्हारे साथ रह लिए, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि हम इस चीज़ से अब उबरना चाहता है, हम यही रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसकी बातों को समझिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको एकदम आवेशित हो जाना कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतना दिन तुमको दिए, इतना टाइम दिए, तुम्हारे लिए ये किए, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जिस पल में आप अगले के साथ थे वो पल कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेहतर जिए होंगे, खुशी के साथ जिए होंगे, और वो पल आपको बहुत ही अच्छा महसूस करवाया होगा। तो इसलिए उस पल को लेके अगले पे आपको थोपना नहीं है कि हम तुम्हारे लिए ये किए वो किए, नहीं, ये आपको नहीं करना है। अगर अगला कह रहा है तो आप आराम से उस चीज़ को सोचिए, वहाँ पे आपको एकदम उत्तेजित नहीं हो जाना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना है। वहाँ पे आप आराम से सोचिए कि क्या बात है। ये भी हो सकता है कि उसकी यानी कि जो अगला बंदा है उसका कोई मजबूरी होगा, हो सकता है वो इसको अब रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हो, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए और आराम से वहाँ पे बोलिए कि ठीक है इतना दिन हम लोग रहे हैं, अब तुमको अगर मन नहीं है तो तुम जा सकती हो, जा सकते हो, कुछ भी आराम से आप वहाँ पे बोल सकते हैं। खुद को वहाँ पे मूव ऑन करने का कोशिश कीजिए और जो अच्छा पल किसी के साथ आप बिताए हैं उसको याद कीजिए और याद करके एकदम आराम से वहाँ से अलग हो जाइए, हट जाइए, ठीक है। और आपको अगर उनके साथ फ्रेंडशिप रखना है तो एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, अगर आपको नहीं रखना है तो पूरी तरह से आप वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एकदम आराम से, इत्मीनान से। इसको कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना। दूसरी बात यह है कि अब आपको उस रिलेशनशिप से निकलना है, मतलब जो आपका ब्रेकअप हो चुका है वहाँ से आपको अब निकलना कैसे है। क्योंकि अक्सर रिलेशनशिप के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिलता है, हमारे सामने बहुत किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हमको फेस करना होता है। जैसे कि हम अगर किसी के साथ इतने सालों तक रहें, ठीक है, तो उनसे जुड़ी ढेर सारी यादें होती हैं, ठीक है। हमको किसी का लत लग जाता है, यानी कि बात करने का, उससे मिलने का, हर बात को बताने का, बहुत तरह के बात उसके साथ घूमने का, ये सब चीज़ें लत में आ जाती हैं। तो इनको अब कैसे धीरे धीरे इनसे अलग होना है, ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है पहले कि उस इंसान के साथ आपको रिलेशन एज अ फ्रेंड के तौर पे रखना है कि नहीं, ठीक है। एक ओके वाला जो फ्रेंडशिप होता है ना, सो कि ठीक है तो हाँ ठीक है, ये वाला आपको उनके साथ रखना है कि नहीं, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि उनका तो था कि ठीक है अब हमको नहीं रहना है, लेकिन आपको किस तरह से रहना है। दूसरा ये सोचिए कि अगर नहीं रहना है तो आपको वहाँ से एकदम कट जाना है, पूरी तरह कट जाना है। इवन आपको कहीं उनके साथ जुड़ के नहीं रहना है, ना सोशल मीडिया पे जुड़ के रहना है, ना आपको कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप, हर जगह से वहाँ से हट जाना है आपको, ताकि उनकी जो कुछ उनसे जुड़ी बातें हैं वो उससे आप पूरी तरह से अलग हो जाएं, जो आपको परेशानी में न डालें। ये आप कर सकते हैं। दूसरा ये, आपको अगर फ्रेंडशिप उनके साथ रखना है तो जैसे आपके सारे दोस्त हैं, ठीक है तो ठीक है वाला, तो आपको रखना है तो उनसे बात कीजिए कि अगर रखना है ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, आराम से वहाँ से आप हट सकते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि किसी से रिलेशनशिप से अलग होने के बाद आपको उनके साथ फ्रेंडशिप रखना है कि नहीं रखना है, या फिर आपको पूरी तरह से वहाँ से कट जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जो ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो ब्रेकअप से आपको कैसे निकलना है। उस समय बहुत सारी लक्षण देखा गया है ब्रेकअप का, जैसे कि आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी,
मतलब आपको एंजाइटी फेस करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आपको हर चीज़ बेकार लगेगा, आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं लगेंगे, आपके फैमिली अच्छे नहीं लगेंगे, इवन और भी फ्रेंड है वो भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बस आपका मन हमेशा चिड़चिड़ाते रहेगा, ठीक है, मन हमेशा बेचैन रहेगा, आपको सही ढंग से न सो पाएंगे न खा पाएंगे, बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि जिस भी इंसान का रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है वो अपने कभी कभी मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी चीज़ को इतना गहरा और डीप मत लीजिए जो आपके शरीर पे असर करे, जो आपके जीवन पे असर करे। किसी भी चीज़ को इतना गहरा मत लीजिए आप, ठीक है। तो ये सब टाइप के जो प्रॉब्लम है वो होते रहती हैं। यहाँ तक हो जाता है कि आप बॉडी से एकदम वीक फील करने लगते हैं, आपको लगता है कि अब मेरे चारों ओर कुछ है ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बचा नहीं, इवन मेरा ज़िंदगी भी अब बेकार हो गया है, ऐसा वाला फील होने लगता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा इंसान सोच लेता है कि अब जीना ही बेकार है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। तो ये सब बहुत टाइप की जो बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो हमको हार्मफुल करता है, जो हमको परेशान करता है, हमको वीक बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को इतना गहरा मत लीजिए जो आपके बहुमूल्य जीवन से ज़्यादा हो। जान लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आपका जो लाइफ है ना वो गोल्ड है, समझ लीजिए इस चीज़ को। और एकदम 24 कैरेट गोल्ड है, आप जान लीजिए इस चीज़ को। और इस गोल्ड को ना आप यूं ही मार्केट में मत उछालिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप उबरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और प्रयास क्या करना है, आपको उबरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ है और लाइफ से बड़ा और आपकी खुशी से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। इतना समझ लीजिए कि किसी भी इंसान का इतना औकात नहीं होना चाहिए जो आपके गोल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। ये किसी भी इंसान में नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि किसी इंसान को आप उतना हक मत दीजिए कि आपके लाइफ को ख़राब कर दे, आपके होठों की मुस्कान को छीन ले, आपके कैरियर को बर्बाद कर दे, आपके पेरेंट्स से अलग कर दे। ये आप किसी भी इंसान को इतना हक मत दीजिए, ठीक है। और अपने लाइफ को ना एकदम चमकाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलता है और ये लाइफ जो आपका मिला है ना, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो आपको ये सोना जैसा जीवन मिला है, आपको सोना जैसा शरीर मिला है। जान लीजिए इस चीज़ को। इसलिए इसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आप खुद पे उस टाइम में कोई काम मत कीजिए और किसी के साथ आप झगड़ा वगैरह भी मत कीजिए और ना ही किसी को बेतुका बोलिए। इवन आपको जो इतना परेशानी में डाला है उसको भी गलत मत बोलिए आप, ठीक है। उसको भी बोलिए कि तुम सही हो, हम गलत हैं, बस वहाँ से कह के आपको हटना है वहाँ पे, ठीक है। और आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आप वहाँ पे ये काम कीजिए कि जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जैसे आपको सिंगिंग करना पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको कुछ लिखना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको लोगों से बातें करना पसंद है, आपको जो पसंद है ना वो कीजिए। और अपने आप को ना एकदम थैंकफुल करिए कि मेरा उस इंसान से साथ छूटा, क्योंकि अगर वो चीज़ अच्छा होता ना तो वो चीज़ आपके लिए होता, आप जान लीजिए इस चीज़ को। लेकिन वो चीज़ बेहतर नहीं था और ना ही आपके लायक था, आप समझ लीजिए। इसलिए अब वहाँ से आप हटिए। और कहते हैं कि जब आप एक तरफ से हटते हैं ना तो आपका दूसरा चीज़ आपका इंतज़ार करते रहता है। और ये अक्सर देखा गया है कि अगर जो एक चीज़ को इंसान छोड़ता है ना और जो दूसरा अगला चीज़ मिलता है वो उससे 1000 गुना बेहतर होता है। आप मान लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा लगता है कि आप बने ही थे उस इंसान के लिए, ऐसा आपको लगेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसीलिए अपने जीवन को एकदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि ठहराव आपका जीवन नहीं है, जीवन चलने का नाम है। और इस चलते हुए रास्ते में
आपको 1000 लोग मिलेंगे और 1000 तरह के बातें आपके दिमाग में आएंगी। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया है, क्योंकि किसी के वजह से आपका लाइफ बर्बाद नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो ही आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपका लाइफ बर्बाद कर दे। और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको अब नया जीवन मिलने वाला है, आपके सामने अब नया चीज़ आने वाला है, ठीक है। और जो चीज़ें आएंगी वो बहुत ही बेहतर होंगी। और फ्रेंड्स, इस जीवन में ना सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है सफलता और सक्सेस। जिस दिन आप सक्सेस होइएगा ना, आपको दुनिया की सारी चीज़ें छोटी लगेंगी। इवन कहा जाता है ना कि खुद को इतना चमकाओ, खुद को उस जगह पे लेके जाओ कि छोड़ने वाला भी एक दिन पछताए कि काश उस इंसान को हम नहीं छोड़े होते। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी अपने मन में नकारात्मक चीज़ मत लाइएगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए जितना कि आपकी लाइफ की वैल्यू है, ठीक है। अगर आज आपका लाइफ अगर ख़राब होता है, इसके पूरे जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ ख़राब हो। आपने खुद किया है अपने लाइफ को ख़राब, जान लीजिए इस चीज़ को। इसीलिए ब्रेकअप को ब्रेकअप ना समझे, ब्रेकअप को एक खूबसूरत मोड़ समझे। समझिए कि वो ब्रेकअप नहीं है, बल्कि वो खूबसूरत मोड़ है जहाँ से मुझे यू टर्न होने का मौका मिला है। समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर उसको अच्छी नज़रों से देखेंगे तो वही चीज़ आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाने में आपको सहायता देगी। क्योंकि वो एक खूबसूरत मोड़ था आपका वहाँ से यू टर्न था। अब समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो ठहराव हो रखा था, जो आपका लाइफ अभी तक रुका हुआ था, अब वो लाइफ आपका चलने लगेगा। अपने लाइफ में आप कुछ करने लगेंगे, लोगों से जुड़ने लगेंगे। अभी तक आप लोगों से कट के थे, आप एक ही इंसान के साथ थे, लेकिन अब क्या होगा कि आप लोगों से जुड़ने लगेंगे, लोगों से बातें करेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे। अपने फैमिली को आप टाइम देंगे, उनसे आपको प्यार मिलेगा। अपने काम पे फोकस करेंगे। जो लक्ष्य अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, उस लक्ष्य पे अब आप पूरा फोकस कर पाएंगे। ये चीज़ आप सोचिए कि अब वो लक्ष्य आपके पास आने वाला है, असफलता अब आपके हाथ में है। इस चीज़ को सोच के उन चीज़ों को भुलाने का कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मायने नहीं रखती है। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन कितना चलता है लोगों का, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल। किसी किसी का कंप्लीट हो पाता है, सबका नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी इन चीज़ों में फंस के मत रहिए, अपने आप को गोल्ड समझिए। और इतना आप जान लीजिए कि वही लोग बर्बाद हुआ है आज तक जो दूसरों को बर्बाद करने का सोचा है। ऐसा सोच लेता है कि अब तो रिजेक्शन मिल गया, अब क्या, अब तो बर्बाद करके ही अगले को छोड़ना है। तो जान जाइए कि अगले को अगर बर्बाद कीजिएगा तो आप खुद भी बर्बाद बनिएगा। नहीं, आपको अपना दिल बड़ा करना है। आप नदी मत बनिए, आप समुद्र बनिए। आप ऐसा समुद्र बनिए जहाँ पे सारे नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। आप वैसा बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कभी भी ये सब चीज़ें अपने आप पे ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। और समझ लीजिए कि जो रिश्ता आपका किसी के साथ बना था वो भी खूबसूरत था, वो पल भी खूबसूरत था। और जहाँ पे रिश्ता आपका छूटा, आपका ब्रेकअप हुआ, वो मोड़ भी खूबसूरत था। और वहाँ से जिस रास्ते पे आप चले वो रास्ता भी खूबसूरत होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।